Hello to all of you. How are you all? It's me Shubham Badagunia again here from my channel The Dreamer. देखिए ये वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है सभी कियोस्क संचालकों एवं सभी नागरिकों के लिए। आज का टॉपिक है इस वीडियो के लिए विद्युत बिल भुगतान, है ना। आपकी जो भी क्यूरीज आती हैं विद्युत बिल से रिलेटेड उसको आप बहुत ध्यान से देख लीजिए इस वीडियो में, ताकि आपको कोई भी क्यूरीज जो भी आपकी आए उसका सॉल्यूशन आपको मिल सके। सबसे पहले और एक बात, क्योंकि अभी रिसेंटली ही अब स्टेटस अपडेट किया है मैंने कि मध्य प्रदेश में जबलपुर डिस्कॉम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा समाधान योजना, जो डिफॉल्टर बिल संचालक थे उनके लिए एक समाधान योजना भी लाई गई है, जिसके लिए उनके लिए अलग से लिंक एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से एवं एमपी ऑनलाइन पोर्टल पे डायरेक्ट जाकर भी वो पेमेंट कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर है। तो हम सबसे पहले देखते हैं एमपी ऑनलाइन की बिजली बिल भुगतान सेवा को कैसे प्रोसेस किया जाता है। ये हमारा मेन पोर्टल है, आप सभी जानते हैं। ये यहाँ से mponline.gov.in पर गए आप, ये हमारा मेन पोर्टल आ जाता है जिसमें ब्लैक विंडो पे सारी अपडेट्स आती है हमेशा। ये लॉगिन का बटन है, लॉगिन के बटन पर आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद उपयोगकर्ता के प्रकार में आप कियोस्क सेलेक्ट करते हैं, अपना आईडी एवं पासवर्ड डालते हैं। यहाँ कैप्शन फीड किया जाता है। कैप्शन फीड करने के बाद सबमिट पर क्लिक किया जाता है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं, आप सभी जानते हैं आवश्यक सूचना का विंडो यहाँ पर प्रदर्शित होता है। ओके करने पे वो हट जाता है। कियोस्क प्रोफाइल गतिविधियां सबके बारे में हम ऑलरेडी वीडियोस में बता चुके हैं। पिछले वीडियोस आपको देखने पड़ेंगे। एमपी ऑनलाइन लिस्ट ये चैनल पर ही डली हुई है, पिछले वीडियोस आप देखेंगे तो आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ से आप बिल भुगतान में जाएंगे। ये देखिए, ये बिल भुगतान है सबसे नीचे। बिल भुगतान पे क्लिक करने के बाद आपको ये देखिए टाइप राइट टॉप कॉर्नर पे विद्युत बिल का एक मेमो दिखाई पड़ता है, जहाँ पर लिखा हुआ है विद्युत उपभोक्ता बिल भुगतान। ये यहाँ पर आप क्लिक करेंगे विद्युत बिल भुगतान पर। अब मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जो है वो पूरे मध्य प्रदेश में कार्य करती है, लेकिन उनके क्षेत्र डिसाइडेड है, जैसे कि मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड एवं मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, है ना। आपने कोई भी क्षेत्र को आप यहाँ से क्लिक हियर टू डुप्लीकेट रिसिप्ट निकाल सकते हैं जिसका पेमेंट आपने पहले किया हो। अब हम बात करें तो हम छिंदवाड़ा क्षेत्र से आते हैं, तो छिंदवाड़ा में का जो जिला है या छिंदवाड़ा के आसपास के जिले हैं वो मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत आते हैं। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये देखिए ये पहली लिंक है एमपी पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बिल्स पेमेंट। ये वही लिंक है पहली वाली जो हमेशा यूज होती है ना। जब भी हमको बिल पेमेंट करना है तो हम ये पहली वाली लिंक पूर्व क्षेत्र में जाने के बाद इस पहली लिंक का उपयोग करते हैं। दूसरी लिंक वो लिंक है जो कि अभी नई लाई गई है, किनके लिए? समाधान योजना के तहत। जो शासन द्वारा जो समाधान योजना लाई गई है, उस समाधान योजना में जो लोग जिन्होंने बिल पे पहले नहीं किए थे या जो भी डिपार्टमेंट का मैटर है उनके साथ, उनके लिए ये समाधान योजना 30 जनवरी तक 30 या 31 जनवरी तक ही लाई गई है। इस बीच में वो यहाँ से पेमेंट अपना कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो लिंक है वो डिमांड नोट या लोड चेंज के लिए जो रिक्वेस्ट होती है विभाग की अलग अलग, उसके लिए जो पेमेंट होता है उसके लिए ये तीसरा लिंक होता है। तो हम हमेशा सभी कियोस्क हर माह बहुत अच्छे ट्रांजेक्शन करते हैं विद्युत बिल के, जो कि पहली लिंक पे जाने के बाद हम डिटेल्स प्राप्त कर पाते हैं। जैसे ही हम पहली लिंक में क्लिक करते हैं, एंटर आईवीआरएस आईडी एंड गेट योर बिल डिटेल्स का आपको मैसेज आता है। यहाँ पे जैसे ही आप आईवीआरएस आईडी, हर बिल संचालक जिसको बिल पे करना है या उपभोक्ता जो बिल पे करने आता है उसके पास उसका बिल होता है या उसके मैसेज पर उसके पास उसकी आईवीआरएस आईडी होती है। आईवीआरएस आईडी वह आईडी होती है जो कि उस बिल को आइडेंटिफाई करती है कि वो कौन सा बिल है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक आईवीआरएस आईडी डालता हूँ। ये आईवीआरएस आईडी मैंने डाली और ये गेट बिल डिटेल्स पे मैंने क्लिक किया। ये देखिए, जैसे ही मैं बिल डिटेल पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे हमारा बिल आ जाता है। वहाँ पे कंज्यूमर का नाम लिखा होता है, कंज्यूमर का एड्रेस लिखा होता है, आईवीआरएस आईडी, बिल का माह, बिल कब जारी किया गया था,
बिल की देयक राशि कितनी है, ड्यू डेट कितनी माने नियत तिथि माने अंतिम तिथि कितनी है ना, ये सब कुछ लिखा होता है। एवं सरचार्ज कितना है, सरचार्ज तब लगता है जब आप नियत तिथि के बाद भुगतान करते हैं। अगर आप नियत तिथि को तक आप भुगतान कर देते हैं तो आपको ये सरचार्ज माने विलंब शुल्क नहीं लगता। ठीक है, तो ये और एक बात बताता हूँ, मेरे पास बार बार कॉन्टेक्ट आते हैं कि सर बिल पे हो गया है बट वहां पे वो फिर से की पेमेंट दिखा रहा है। बिल पे होने के बाद आपकी जो रसीद है वो यहाँ पे आ जाती है लास्ट सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन्स में। ठीक है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि आप नवीन आईवीआरएस आईडी क्या है, पहले जबलपुर डिवीजन में या हमारे जिला छिंदवाड़ा में आरएमएस और सीसीएनबी नाम की दो अलग अलग क्षेत्र होते थे, जिसमें आरएमएस की आईवीआरएस आईडी अलग हुआ करती थी, सीसीएनबी शहरी क्षेत्र की अलग हुआ करती थी। अब ना आरएमएस है ना सीसीएनबी है, अब सभी आईडी सीसीएनबी कहलाती हैं, सभी आईडी शहरी क्षेत्र कहलाती हैं और वो एक ही लिंक, ये देखिए ये नई आईवीआरएस आईडी मोबाइल नंबर पे और जितने भी अब बिल जारी होते हैं उन सब में नई नवीन आईवीआरएस आईडी ही आती है। तो जब आप पेमेंट करते हैं तो कई बार पुरानी अगर आपने आईडी से डाल के किया तो बिल तो इसी माह का दिखाता है, पे भी हो जाता है, पर आपको कई बार रसीद यहाँ नहीं दिखाती, उसका समाधान ऑलरेडी हो चुका है। अब जो है वो खाली नवीन आईवीआरएस आईडी ही बिलों में आती है और नवीन आईवीआरएस आईडी डालने के बाद आप आपकी रसीद यहाँ से लास्ट सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन से नीचे से आप देख सकते हैं। जितने बार भी मैंने यहाँ से पेमेंट किया होगा उतनी मेरे को रसीद यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए हमेशा यहाँ मोबाइल नंबर कंज्यूमर का डालिए, अपना मोबाइल नंबर नहीं डालिए। आप कंज्यूमर का मोबाइल नंबर डालेंगे तो उन्हें मैसेज में सभी डिटेल्स प्राप्त हो जाती है। जैसे ही आप कंज्यूमर का मोबाइल नंबर डालते हैं अब आप प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे और पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे ही डालते हैं तो ये आपसे कंफर्मेशन मांगता है। पेमेंट कंफर्मेशन के लिए अगर आपने गलती से किसी और की आईडी डाली है और किसी और का पेमेंट हो रहा है तो यहाँ पर भी आप रुक सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ डिटेल देता है कि आप किसके बिहाफ में पेमेंट कर रहे हैं, है ना। तो ये आपको अंतिम वो रहता है कि अगर आपने कोई गलत बिल का आईवीआरएस आईडी डाल के पेमेंट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे रुक के और आप उसको करेक्ट कर सकते हो। जैसे ही हम यहाँ पे आईडी पासवर्ड कियोस्क का डालते हैं, कंफर्म पेमेंट पर क्लिक करते हैं, वैसे ही देखिए तुरंत ही बिल भुगतान हो जाता है और ये रसीद यहाँ पर जनरेट हो जाती है। इस रसीद को आप 2 इंच के प्रिंटर से भी प्रिंट कर सकते हैं, डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते हैं और यहीं पे आपको एक लिंक दिया गया है पे अनदर बिल का, ताकि कियोस्क को सुविधा हो और वो क्योंकि लगातार बिल पेमेंट्स होते हैं तो वो सीधे इस बटन पर क्लिक करके वापस वहां पर जा सके। आपको ये पूरी प्रोसेस समझ आ गई होगी। जो पेमेंट है वो कियोस्क वैलेट से कट जाता है और आप आवेदक से कैश पेमेंट लेते हैं जितना रसीद में लिखा होता है। जैसे कि अमाउंट पेड 1214, तो आप 1214 रुपए ही पेमेंट लेते हैं। जैसे ही पेमेंट करते हैं तो मोबाइल नंबर पे मैसेज चला जाता है आवेदक के और वहां सब कुछ डिटेल उनको आ जाती है कि इतना इतना अमाउंट इस रेफरेंस नंबर से इस डेट पे एमबी ऑनलाइन द्वारा आपके बिल भुगतान के लिए किया जा चुका है। ठीक है, जब आप पे अनदर बिल पर क्लिक करते हैं तो आप फिर से की उस लिंक पर पहुंच जाते हैं जहां से आप दूसरा बिल पेमेंट कर सकें, ताकि आपको असुविधा ना हो और सभी सुविधाएं आपको इजीली मिल सके। जैसे मैंने अभी फिर से की वही आईवीआरएस आईडी डाली जो सा पेमेंट मैं कर चुका हूं, तो देखिए यहाँ क्या मैसेज दे रहा है, एज पर अवर रिकॉर्ड योर करंट बिल मंथ बिल पेमेंट इज सक्सेसफुली पेड, रिसिप्ट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द बिलो हिस्ट्री सेक्शन। ये देखिए ये यहाँ से 15 जनवरी को ये पेमेंट हुआ है आज और ये देखिए ये डिटेल आ गई है और यहाँ से मैं अपनी रसीद को फिर से जनरेट कर सकता हूँ अगर मेरे को चाहिए है तो। अगर मुझे नहीं चाहिए, अब आप लोग की क्यूरी होती है कि सर पेमेंट करने के बाद भी वहां पे पेमेंट दिखा रहा है, ये पेमेंट यहाँ पे नहीं दिखा रहा, ये पेमेंट एडवांस पेमेंट के लिए दिखा रहा है। अगर कोई कंज्यूमर या अगर कोई आवेदक अपने बिल का अभी तक का उसका पेमेंट हो चुका है, अगर वो एडवांस में डिपार्टमेंट में कोई पेमेंट करना चाहता है, जैसे कि वो 1000 रुपए एडवांस में देना चाहता है ताकि उसके आने वाले बिल माइनस में आए और ऑटोमेटिकली उसको पेमेंट ना करना पड़े, तब वो यहाँ पे एडवांस पेमेंट का ऑप्शन यूज करता है। ठीक है, ये थी कंप्लीट डिटेल्स बिजली बिल भुगतान की। आशा है आप सभी को वीडियो में सभी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी और आप यहाँ से जाके गतिविधियों में मेरे ट्रांजैक्शन में आप यहाँ पे देखिए ऑल सर्विस, अगर मैं देखूं 1 जनवरी 22 से ये मैं सर्च कर लेता हूँ
तो ये देखिए ये बिल भुगतान मेरे को माई ट्रांजेक्शन में भी दिख जाता है। देखिए अब ये ट्रांजेक्शन आईडी आ गई, ये ट्रांजेक्शन आईडी आ गई जिसका बिल का भुगतान मैंने किया था। ठीक है, क्रेडिट में चीज आपको दिखा रहा है कमीशन 4 रुपीज प्राप्त हुआ है, ये क्रेडिट में है। तो ये इस तरीके से, सॉरी 6 जनवरी का है। अभी हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं 15 जनवरी को। ये देखिए ये चौथे नंबर पे इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, ये आएगी ट्रांजेक्शन आईडी। ये एप्लीकेशन नंबर वही होता है, एप्लीकेशन नंबर वही होता है जो IVRS आईडी होती है। ये कमीशन जितना अकाउंट होता है 4 रुपीज ये यहाँ दिखा रहा है, और इतना अमाउंट आपके अकाउंट से डेबिट हुआ है वैलेट से वो भी दिखा रहा है, जिसकी रसीद आपने कंज्यूमर को दे दी और उससे 1214 रुपए प्राप्त कर लिए। तो ये सिस्टम चलता है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू टू वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वीडियो को जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सभी इसी प्रकार प्रशिक्षण के वीडियो मिल सके। थैंक यू सो मच।